देखो बाबू, ये क्लास 7 आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे है ना, CHAPTER। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 7 का भारतीय वन का बुक है हम लोग को बाबू। तो यहाँ क्या पढ़ना है, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक सबसे पहले 4 में जो है बीज गणित नाम है इसका। बीज गणित कहने का मतलब ये गणित का बीज, यानी बीज जैसा बीज रहेगा वैसा ही आपका गणित बनेगा। जैसे कहते हैं कहीं कहीं कद्दू का बिच्चा, बिच्चा समझते हैं ना, बिच्चा ही है बाबू, ये गणित के मेन बिच्चा है। अगर ये बिच्चा बढ़िया रहेगा तो तुम्हारा पेड़ भी बढ़िया होगा, और यदि ये बिच्चा कहीं कमजोर रह गया ना तो पेड़ वाला लंगड़ा टूट होकर के वो जी रह जाता है। देखते हैं ना, कोई पेड़ में अगर बिच्चा में कीड़ा उड़ा लग रहा था तो उसका पेड़ जलमेगा, लेकिन क्या ठूट होकर ऐसे रह जाएगा बकलोलवा जैसा, नहीं। तो ही बात है यहाँ बाबू, बीज है मतलब इसको तैयार करना तुम्ही लोग का काम है। अगर ये तैयार हो गया ना बेहतरीन, तो समझ जाओ तुमको दुनिया का कोई मैथ नहीं डरा सकता है, यही डराता है बाबू सबसे ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम बीज गणित का पहला भाग पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहेंगे किसको, तो कहा जाता है कि चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब कहेगा सर ये चर और अचर कहाँ से आ गया जी, देखो बाबा, बीजीय व्यंजक चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में 2x 3x 5y 6z 3x + 4 और भी दे सकते हैं 3x²। अब कहेंगे सर तो एग्जाम्पल दे दिया, अब हम समझ नहीं पाए। देखो बाबू अभी हम समझाते हैं, ठीक है। देखो बाबू, अब हम लोग समझेंगे क्या कि चर क्या है और अचर क्या है। चर क्या है और अचर क्या है, जैसे देखिए चर का परिभाषा वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, यानी वो कभी स्थिर नहीं रहेगा बाबा। बदलने वाला पार्टी देखें आप, अभी आपसे मिलेगा तो आपका बात बोलेगा, आपका बड़ाई करेगा, और कहीं उसके पास जाकर मिल गया तो आपका बड़ाई सारा वहाँ कर देगा। जिसको कहते हैं दल बदलुआ व्यक्ति, वही है। ये दल बदलुआ नहीं बाबू, ये हमेशा बदलता है, खाली जैसे मौसम बदलता है ना, सेम। जैसे देखिए यदि आपके पास मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, पेन है, ये क्या है बाबू, ये पेन है। अभी मेरे पास है, मान लिया जाए इसको अभी हम बेचेंगे तो आप कहिएगा सर 5 रुपये में दे दीजिए। और कहीं जाएंगे जहाँ पेन है ही नहीं हो, वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है 20 रुपये में बिकेगा। कहीं पे जाएंगे तो कहेगा फ्रीओ में महंगा है। इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। आप इसको 5 रुपये में मांग रहे थे, कहीं और गए जहाँ पे पेन उन नहीं मिलता है, वहाँ पे इसका मान 100 रुपये में बिक सकता है। कहीं कहीं पर कहेगा फ्रीओ में बाफत है, यानी जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे मैथ में बाबू A B C D ....Z तक ये सब क्या है, वो चर पद है। अब A बराबर हमको मन करेगा कि 1 रुपया में लेबो, एक रख देंगे। अगर कोई कहेगा नहीं जी 2 रुपया में लेंगे, तो जिसका मान बदलेगा, यानी 1 के बदले 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यानी आपको हम 1 A देंगे तो आप 2 रुपया हमको दीजिएगा या फिर 1 रुपया दीजिएगा, वो आपके मर्जी पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरे पास मान लिया जाए सोना है, हम उसको अगर गांव में बेचेंगे तो हो सकता है सस्ता में बिके, वही सोना को शहर ले जाएंगे तो हो सकता है और महंगा बिके। वही सोना के यदि गलती से कहीं और ले जाएगा जहां सोना सस्ता है तो वहाँ और सस्ता मिलेगा, उसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो ये वाली बात यहाँ बाबू कि A बराबर कुछ भी हम रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। इसका मान हो सकता है मेरे पास आया तो हम 1 रखेंगे, हो सकता है किसी और के पास गया तो 2 रखेगा, हो सकता है किसी और के पास गया तो 3 रखेगा। इसी तरह से B का भी मान वैसे ही चेंज होगा बाबू, C का मान वैसे ही चेंज होगा, D का उसी ले Z का मान भी वैसे ही चेंज होगा। अब देखिए अचर जिसका मान बदलता है, समझ में आ गया चर, यानी ABCD जैसा ही दिखे ABCD XYZ TWX ये सब क्या चर वैल्यू रहता है। आई बात समझ में। अचर वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। जैसे बाबू 1 रुपया,
यदि आपके पास 1 रुपया का सिक्का है तो आप विदेश भी लेकर के चल जाइएगा तो कहेगा 1 रुपया, उसको कोई 2 रुपया नहीं बोलेगा। यदि आप 10 रुपया का नोट लेके चल जाइएगा कहीं तो उसको कोई कहेगा कि 20 रुपया क्या है, कोई नहीं कहेगा, वो सब कहेगा वो 10 रुपया है। तो जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक बाबू, अनंत तक, यानी गिनते जाइए, खत्म में नहीं होगा ये, और इसका मान भी नहीं बदलेगा। यदि आप 5 रुपया लेके जाएंगे तो 5 रुपया कहलाएगा, यदि आप 4 रुपया लेके जाएंगे तो 4 रुपया ही कहलाएगा। आई बात समझ में? तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता है, जैसे में ABCD से लेकर Z तक, और वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे में लेकर प्राकृत संख्या पूरे एक से लेकर के अनंत तक, उसे हम अचर पद बोलेंगे। चलिए अब हम बीजीय व्यंजक को आराम से समझ सकते हैं। जैसे बाबू अभी हम इसके पहले बीजीय व्यंजक का परिभाषा बताए थे, आप कॉपी में लिखते चलिएगा, एक एक पॉइंट को लिखिएगा जितना यहाँ पे हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को बीजीय व्यंजक बताएं, क्या बताएं बाबू, बीजीय व्यंजक, यही ना बताए हैं। तो इसका परिभाषा हम क्या लिखें, चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए बाबू, तो 2x लिखे थे, 2x देखिए, तो एगो अचर है बउआ, एगो चर है, इसका मान बदलेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। आई बात समझ में? और ऐसे ही एग्जाम्पल में 3 दिए थे बाबू, x + 4, देखो बाबू, ये अचर, यानी मिला हुआ है चर और अचर, चर और अचर मिला हुआ रहेगा, समझ जाएंगे वो क्या है, बीजीय व्यंजक है। आई बात समझ में? अब देखो बुआ, अब हम एगो चीज़ और सिखाते हैं। 2x यदि लिखे हैं कहीं तो इसके बीच में गुना छुपा होता है। अगर एगो चर एगो अचर हम लिखे हैं कहीं तो समझ जाइएगा कि बीच में क्या छुपा हुआ है, गुना का सिंबल छुपा हुआ है। अब हम मान लिया जाए, बोलेंगे कि हम x = 1 रखेंगे, मान लिया जाए हम क्या बोलेंगे, x = 1 रखेंगे, तो x के बदले हमको 1 रखना होगा, यानी 2, बीच में गुना छुपा हो रहा था बाबू, x के बदले 1, तो 2 ये आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में? और यदि कोई कह देना है हम x के बदले 2 रखेंगे, तो बाबू ये तो 2 रह जाएगा, अचर पद है तो बदलवे नहीं करेगा कभी। x बराबर अब वैल्यू बोला है 2 रखने के लिए, तो बीच में गुना 2 यानी 4। देखिए ये x का वैल्यू बदलेगा, ना कि अचर पद। अचर पद कभी बदला है नहीं ना, अचर पद नहीं बदलेगा, चर पद हमेशा बदलेगा। आ गई बात समझ में? जैसे चर के बदले हम कुछ रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा मान, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा मान। मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? चलिए देखो बउआ, अब बीजीय व्यंजक का पद हम समझते हैं। बीजीय व्यंजक को कौमा या धनात्मक तथा ऋणात्मक, अब कैसे धनात्मक क्या है, धनात्मक का मतलब प्लस वाला सिंबल, और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला सिंबल। कौमा का मतलब कौमा समझते ही हैं बाबू आप लोग। तो धनात्मक का मतलब जिसके पास धन है यानी प्लस में है, और कर्जा लेंगे तो माइनस में रहेगा। आई बात समझ में? जब कौमा तो कौमा समझते हैं बाबू, लेकिन प्लस का मतलब धनात्मक सिंबल है और माइनस का मतलब ऋणात्मक सिंबल है। ऋणात्मक का मतलब ऋण ले लेना, किसी से कर्ज ले लेना। जब कर्ज लेंगे तो वो माइनस में रहेगा, और मेरे पास जब रहेगा यानी मेरे पॉकेट में जब रखा हुआ रहेगा कोई सा धन, तो वो प्लस में रहेगा, चाहे वो अचर पद हो चाहे वो चर पद हो। तो वही बोल रहा है बाबू, बीजीय व्यंजक का पद कैसे पहचानेंगे, जब बीजीय व्यंजक को कौमा या धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखा जाता है तो उसे हम बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक का पद। अभी जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए आपके साथ 2x, देखो एगो अचर बीजीय व्यंजक है। मान लिया 3y², भी बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि अचर चर पे पावर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एगो अचर है या नहीं है, बस ये देखना है। -3y या 3z, देखो बाबू ये पद कहलाया, ये अलग पद हो गया बाबू, ये अलग पद हो गया और ये अलग पद हो गया, यानी पद नंबर 1, पद नंबर 2 और पद नंबर 3। यानी इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं बाबू? 3 पद, 1 2 3 है ना, 3 पद है। और अब देखिए एक और एग्जांपल हम समझाते हैं। यदि आपको दे दे 2x अब प्लस में 2x, तो इसको क्या बोलिएगा, 2 पद है। हाँ बाबू ये 2 पद है, लेकिन ये समजातीय पद है।
समजातीय मतलब कि एक ही जात के दोनों बाबू। अगर यहाँ पे 3x भी कर देंगे तैयो से एक ही जात है बुआ। क्यों एक ही जात है? देखिए इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, यानी एक ही जात का है। और ये तो डिजिट है बाबू, तो 3 और 2 5, 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जोड़ के, यानी एक ही पद आ रहा है। इसलिए इसको एक ही पद नहीं बोल करके समजातीय पद बोलेंगे, यानी समान जात वाला पद है ये। कोई दिक्कत? तो ये अब इसको बोलेंगे द्विपद, एगो चर है नहीं बाबू। जब तक प्लस या माइनस या कॉमा का सिंबल नहीं रहेगा तब तक हम उसको पद में नहीं बांटेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और हम समझाते हैं आप लोग। मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा हम दे दे 2x, 5x, 8x, क्या ये कई पद है? अब यहाँ पे 3 पद दिख रहा है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। क्यों? क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो अभी हम बताए थे कि कॉमा से या फिर प्लस से या फिर माइनस से चिन्ह को चेंज करेंगे। तो ये कैसा पद है? समजातीय पद, यानी समान जात वाला पद। अभी हम समझाएंगे आप लोग को। और कहीं पे अगर ऐसा लिख दे 3x और गुना में 2y, तो कई पद है बाबू? ये एक ही पद है। बोलिए कैसे? नहीं सर तो 2 पद है को। तभी हम क्या लिखाए हैं कि कॉमा प्लस या माइनस, क्या उसमें हम लिखाए हैं गुना से अलग होगा? नहीं। तो बउआ गुना जहाँ रहेगा वहाँ पे अलग नहीं होगा। गुना में आराम से 3 दूना 6 x गुना बाई x बाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी इसके बाद आगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। खैर अभी समझिए इसको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। पद समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो अब बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हम समझते हैं। क्या लिखा? जब बीजीय व्यंजक को अलग अलग गुना के रूप में लिखते हैं तो वह गुणनखंड कहलाता है। जैसे आप समझिए, इस 10 को हम क्या लिखते हैं बाबू? 5 गुना 2। तो इस 10 का ये दोनों गुणनखंड कहलाया कि नहीं कहलाया? उसी तरह से मान लिया जाए हम 3x लिखें तो इसको अलग अलग कर दीजिए गुना के रूप में, 3 × x। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है। अलग अलग कर दिए तो ये 3x का गुणनखंड क्या कहलाया? 3 भी और x भी। आई बात समझ में? मान लिया आपके पास 5x² लिखे, तो बाबू 5 गुना में x²। और आप लोग एक चीज़ और सीखे हैं कि अगर किसी पे पावर 2 तो 2 बार गुना में, यानी 5 गुना x तो 2 बार होगा, वो x गुना x, ये गुणनखंड कहलाएगा। बात आई समझ में? गुणनखंड यानी जब किसी बीजीय व्यंजक को अलग अलग गुना के रूप में लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। देखो अब है बीजीय व्यंजक का गुणांक। गुणांक क्या है? जब बीजीय व्यंजक को चर और अचर के साथ गुणा के रूप में लिखा जाता है तो वह एक दूसरे का गुणांक कहलाता है। गुणनखंड में भी यही था बाबू कि जब बीजीय व्यंजक को चर और अचर के साथ अलग अलग कर दिए थे गुणनखंड कहलाते हैं। गुणांक भी कहलाएगा। देखो बाबू, अगर मान लिया 2x लिखे हैं तो ये 2 का गुणांक कौन है? x। क्यों? क्योंकि देखिए इसको 2 गुना x हम लिख सकते हैं ना बाबू। तो 2 के गुणांक मतलब गुना में अंक। गुणांक का मतलब क्या हो गया? वो गुणांक का मतलब इसका सीधा सीधे गुना में अंक। गुणांक, गुना में कौन कौन अंक है? देखिए अगर कोई पूछेगा 2 का गुणांक बोलो तो x बोल देंगे। क्यों? क्योंकि 2 के गुना में x है और x के गुना में 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे 2 के गुणांक बराबर x है बाबू। अब कोई पूछ देगा x के गुणांक बोलो जी, x के गुणांक, तब क्या हो जाएगा बाबा? 2। आ गई बात समझ में? गुणांक, गुना में जो अंक रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? गुणांक। चलिए आगे चलेंगे। देखो बाबू, समान पद और असमान पद। समान पद वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर समान हो। चर क्या हो? समान हो। जैसे देखो अब 2x, 3x, 4x, 5x या 8x या 1000x, 100x है ना। तथा अचर समान हो या नहीं भी हो, चर समान होना चाहिए बाबू। चर देखो सब में समान है कि नहीं है जी?
अचर समान रहेगा तो भी और नहीं रहेगा तो भी वो कैसा पद कहलाएगा? समान पद कहलाएगा। कोई दिक्कत? परिभाषा के अनुसार समझे ना, वैसा बीजीय, और ये परिभाषा अपने सुविधा के अनुसार बनाए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। जिसमें चर समान हो, चर देखिए सब में समान है, चर जिसका मान बदलता है वो समान है, समान मतलब सब एक ही जैसन है, तथा अचर समान हो या नहीं भी हो सकता है। यानी अगर ई दू भी रहेगा तो समान पद ही कहलाएगा, दू भी रहेगा तो समान पद ही कहलाएगा, और नहीं भी रहेगा तो भी समान पद कहलाएगा। ध्यान देना सिर्फ क्या कि चर का पद समान होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब असमान पद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर समान नहीं हो। अब ये क्या बोला? वो चर समान नहीं हो तथा चर अचर समान हो या नहीं भी हो सकता। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2x 2y 3z प्लस में 6t। देखो बाबू, अचर समान नहीं होना चाहिए, अचर समान नहीं ना है, चर समान हो चाहे न हो, अचर समान हो चाहे न हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन चर हर हाल में समान नहीं होना चाहिए, उसको हम असमान पद कहेंगे। बात आया समझ में? असमान पद, चर समान नहीं होगा यानी नहीं मिलेगा तो समझ जाएंगे वो यह समान है, और जो मिल जाएगा समझेंगे ये समान पद है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो बाबू, अब बीजीय व्यंजक के पद के प्रकार, एक पदी प्रकार होता है क्या? वो एक पदी, पद में प्रकार ढूंढा बाबू, तो एक पद वाला होगा, दो पद वाला, तीन पद वाला, चार पद वाला, यही ना समझ में आ जाएगा। एक पदी बीजीय व्यंजक, देखो यह चट्टा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, पदों की संख्या कितना? एक, तो उसे हम एक पदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे में देख लिया बाबू, 2x अकेले है, पद अभी हम बताए थे पद प्लस माइनस या कॉमा से देखा जाता है, यहाँ वो प्लस माइनस कहीं कुछ नहीं दिखा, अकेले पद है, ये भी अकेले पद है, भले अलग अलग है, असमान है, बात अलग है, अभी हमको पद देखना है कि कई वो है। जैसे मान लिया 3x अकेले पद है बाबू, 32x/z ये अकेले है बउआ। हाँ, यदि ऐसा लिख देंगे हम 4y + 5y तो ये दो पद हो जाएगा। और सजातीय पद, सजातीय मतलब समान पद है बाबू, है ना, सजातीय मतलब बाई बाई मिल रहा है, एक समान पद वाला है, तो ये दो पद है लेकिन एक समान पद वाला है, वो अभी नहीं देखना है, अभी सिर्फ हमको ये ढूंढना है कि एक पद वाला है कि दो पद वाला है कि तीन पद वाला है। आई बात समझ में? तो ये सब एक पद वाला था, इसको छोड़कर एक पद वाला, एक पद वाला क्योंकि एक ही को है बाबू, अकेले है, ये भी अकेले 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 एक पद। अब इसी तरह से द्वि पद भी लिखा है बाबू, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो होता है उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक। हम लोग दूसरा द्विपदी बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो हो तो वह द्विपदी बीजीय व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए 2x + 3y प्लस आ गया ना, दो पद वाला हो गया कि नहीं हो गया, एगो यह, और मान लिया जाए ऐसे लिख दें 3y, 2z, ये भी दो पद है बाबू, कॉमा दे दिए हैं क्योंकि पहले बार परिभाषा में बता दे कि कॉमा से अलग हो जाएगा पद। और अगर मान लिया जाए 4t प्लस में 3t², ये भी पद अलग है बाबू क्योंकि ये पद अलग ये पद अलग है ना। समान जात वाला भी नहीं बाबू, समान जात वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ई जात में बहुत टोपी पहन ले, कुर्मी 3-4 तरह के होता है। जैसे मान लिया जाए घमैला कुर्मी, कौन कौन कुर्मी, ऐसा होता है ना। मानव में भी जाति ढेर प्रकार का होता है बाबू, तो ये एक जाति नियर है, मानवे सब है, लेकिन ई अलग है बाबू, थोड़ा सा अमीर है और थोड़ा सा गरीब है, जाति अलग हो गया। तो ये सब क्या है? द्विपदी बीजीय व्यंजक है। आई बात समझ में? अब त्रिपदी हम लोग देखेंगे, तीन पद वाला कैसन होता है। त्रिपदी जिसमें पदों की संख्या कितना? 3, तो इसमें परिभाषा लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। जैसे देखिए x + y + z, प्लस या माइनस से या कॉमा से पद अलग होता है बाबू, एक पद, दो पद, तीन पद, हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान लिया 2x + 5y
प्लस 6z, ये भी 3 पद हुआ कि नहीं हुआ बाबू? हाँ, यदि आप अगर ऐसा दे दें 3x प्लस में 4x प्लस में 6x बउआ, ये एक पद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि समान जाति के पद है बउआ। 3 पद जरूर है लेकिन ये कैसन है? समान जाति के। क्यों? क्योंकि चर सबका समान है। तो 6 4 10, 10 3 13x हो जाएगा इसमें बाबू। तो ये अकेले है कि नहीं है? जोड़ देंगे तो अकेले आएगा, इसलिए इसको 3 पदी नहीं बोलेंगे, इसको समान पद वाला बोलेंगे। कोई दिक्कत? यानी अलग अलग वाला है बहुत, इसको पद में चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में समझाते चलेंगे हम। अब बहुपद में आ जाओ। वो 3 से अधिक हो गया तो बहुत हो गया। बहुत का मतलब बहुपद। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4a प्लस 5b प्लस 6c प्लस 6s प्लस में 8x स्क्वायर। बहुत पद हो गया बाबू, 4 गो हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? बहुपद। आ गई बात समझ में? बहुपद। अब हम लोग क्या चीज़ में चलें आगे? पद का घात देख लेते हैं। घात क्या होता है?